आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 2 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है। टाइम वाइज करेक्शन के अंदर दोस्तों इसने एक रेंज बनाई, वो रेंज के अंदर स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है और उसके अंदर बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख ले। कोई भी पोजीशन लेने से पहले एक बार अपने एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन देता गया और यहाँ पर कुछ लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से ये जो डाउनफॉल आ रहा था स्टॉक के अंदर वो रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहा था वो स्टॉप होकर इसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग गई और इसका ट्रेंड अपसाइड में चेंज हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल ये स्टॉक कोई नया लोअर लोज हीट ना करे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम स्ट्रांगली जमा लिया है क्योंकि इसने हायर हाइज मल्टीपल हायर हाइज को एक ही स्विंग में अपसाइड में ब्रेक किया है। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर कट तुम्हें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को ये स्विंग से कंपेयर करो तो वो कहीं ना कहीं अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और वही एंगल से दोस्तों अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं। यहाँ से प्राइस एक्शन अपसाइड में हुआ है। अगर आप यहाँ से प्राइस एक्शन देखो तो ये लो से अप साइड में हुआ है और वही दोस्तों MACD का ऑसिलेशन डाउन साइड में हुआ है और यहाँ से ब्रेकआउट मिला है जो एक स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न की बात है तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक डार्वर्स बॉक्स पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियरली हमें एक पैरेलल चैनल डार्वर्स बॉक्स ब्रेकआउट होते हुए मिली है एक अच्छे खासी कंसोलिडेशन के बाद। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो समवेयर अराउंड 980 के आसपास आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की, ये जो रेंज की दोस्तों ये तकरीबन 20% की है कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है। और ये जो नेकलाइन से जो उसने अपसाइड क्लोजिंग दिया है तो अभी अपसाइड में पॉसिबल है 20% रनअप का दोस्तों। और वो लिहाज से स्टॉक का जो अगला टारगेट्स निकल कर आता है वो फर्स्ट टारगेट 1200 का आता है और दोस्तों उसके ऊपर अगर सस्टेन फॉल ऑफ बाइंग कंटिन्यू रही तो सेकंड टारगेट 21250 का भी आएगा दोस्तों, जो 20% से भी ऊपर होता है। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, अपने एडवाइज़र की आप हेल्प लेना। यहाँ पर आप दोस्तों फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, ATR की हेल्प ले सकते हो और ये जो रेंज है उसका मिड एरिया भी रख सकते हो। और वहाँ पर ही अगर आप देखो तो लोअर स्विंग जैसा एरिया भी है, वहाँ पर एक डीप आई थी करेक्शन की और उसके बाद स्टॉक ने बाउंस मारा है तो वहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठा है। और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ वो एरिया पैरेलल चैनल, मैं ये एरिया की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आप देखो तो ये है वो 50% पैरेलल चैनल का है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और वहाँ पर एक डीप भी आई थी और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दूसरा डीप के थ्रू मिला है तो वो लिहाज से उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी आप रख सकते हो। लेकिन देखना अगर स्टॉप लॉस बड़ा भी आप करते हो तो एटलीस्ट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 होना ही चाहिए दोस्तों।
और सेकेंडली दोस्तों, ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें MACD के थ्रू हिडन डाइवर्शन मिला, और यही एरिया पे दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डार्वर्स बॉक्स ब्रेकआउट होते हुए मिला। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक टारगेट की तरफ चलना स्टार्ट किया और बीच में अगर हैवी सेलिंग आ गई और स्टॉक नीचे आना स्टार्ट किया और नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों नेकलाइन के पास ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट भी हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा अपने एडवाइज़र को पूछकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। दोस्तों प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, मुझे सब्सक्राइब करो मेरी चैनल को, ताकि मुझे और मोटिवेट मिले तो मैं ऐसे ही ज़बरदस्त स्टॉक आप लोगों के लिए लाता रहूँ फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।